स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी कक्षा 12 के छात्र हैं तथा 2023-2024 वार्षिक परीक्षा अर्थात बोर्ड परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं मेरे चैनल के द्वारा, तो आप सभी के लिए आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं हिंदी का जो पद्य खंड है, यानी हिंदी जो पद्य खंड है उसमें जो आप देखेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के द्वारा रचित शीर्षक पाठ जिसका नाम है पवन दूतिका, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और यहाँ पर आप देखेंगे व्याख्या संबंधी एवं पद्यांश पर आधारित अति लघुत्तरी जो प्रश्न आते हैं आपकी बोर्ड परीक्षा में, यानी 2 पद्यांश आते हैं और दोनों पद्यांशों के नीचे 5 प्रश्न दिए होते हैं। 5 प्रश्न दिए होते हैं, कुल 10 नंबर का आता है पद्यांश। यानी जब आप एक पद्यांश के नीचे दिए गए 5 प्रश्नों का आंसर देते हैं तो आपको कुल 10 नंबर मिलते हैं। इसीलिए मैं आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आया हूं पवन दूतिका शीर्षक पाठ का पहला पद्यांश। और यहां पर लिखा भी है कि निम्नलिखित पद्यांशों को पढ़कर उनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहां पर पहला पद्यांश जो कि इस प्रकार से है, और मैं बताना चाहता हूं कि जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं तथा आपने 2023-2024 बोर्ड परीक्षा के लिए सामान्य अथवा साहित्यिक हिंदी, सामान्य हिंदी है या फिर आपके पास साहित्यिक हिंदी है, तो आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मैं वही पढ़ाऊंगा हिंदी विषय में जो सामान्य और साहित्यिक दोनों ही हिंदी में मैच करता है, यानी दोनों में क्या है, मिलता जुलता है। तो यहां पर आप देखेंगे पवन दूतिका पाठ जो है सामान्य हिंदी वाले बच्चों को भी पढ़ना है और साहित्यिक हिंदी वाले बच्चों को भी ये पाठ पढ़ना है। तो चलिए यहां पर आप ध्यान दीजिएगा। पहला है पद्यांश, बैठी खिन्ना एक दिवस वह गेह में थी अकेली, आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायों, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। तो इस पद्यांश पर आधारित यहाँ पर प्रश्न आप देखेंगे जो कि इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर उत्तर इस प्रकार से लिखा जाएगा। पाठ का नाम क्या है, पवन दूतिका, और कवि का नाम क्या है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दूसरा प्रश्न क्या है, इस पद्यांश पर आधारित रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो भी अंश है रेखांकित अंश उसी की व्याख्या करनी है। तो मान लीजिए आपकी पाठ्य पुस्तक से पद्यांश आता है और यहाँ पर तो ये वाला अंश रेखांकित है, मान लीजिए ये वाला ना हो ये वाला हो जाए, पहला यहाँ पर ये जो 4 लाइनें हैं ये रेखांकित हो आपकी बोर्ड परीक्षा में मिले, तब आप क्या करोगे। इसलिए मैं पूरे पद्यांश का, यानी एक एक पद्यांश का, यहां पर 1 हो गया, यहां पर ये 2 हो गए, यानी एक एक पद्यांश का, यानी दोनों का ही इसी तरह से पूरे की व्याख्या बताता चलूंगा। और साथ में ये भी बता दूंगा कि कहां से ये, जैसे यहां से रेखांकित अंश है तो रेखांकित अंश की व्याख्या कहां से स्टार्ट है, सब कुछ मैं बताता चलूंगा, ताकि कहीं से भी रेखांकित अंश आए तो आप आसानी से कर पाओ। और जो प्रश्न आते हैं वो आप कैसे उनका आंसर दे पाओगे, जब आपको व्याख्या आती होगी तो आप आसानी से उत्तर भी दे पाओगे। तो चलिए पहले मैं आपको सरल व्याख्या बता दूं, फिर मैं बताऊंगा आप व्याख्या कैसे लिखोगे। तो बैठी खिन्ना एक दिवस वह गेह में थी अकेले, अर्थात एक दिन की बात है, राधिका उदासी से भरपूर यानी उदास मन से
खिन्ना अर्थात उदास मन से क्या थी, घर में अकेली बैठी हुई थी। बैठी खिन्ना एक दिवस वह गेह में थी अकेली, अर्थात राधिका जी एक दिन उदास मन से अपने घर में बैठी हुई थी, अकेले बैठी हुई थी। आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते, अर्थात आंसू आ करके यानी उनके आंसू आ करके उनकी दोनों आंखों को सजल बना रहे थे। आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते, अर्थात उनके आंसू आ करके उनकी दोनों आंखों को क्या बना रहे थे, सजल बना रहे थे। और क्या हुआ, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, और इसी समय क्या हुआ कि प्रातःकालीन सुगंधित पवन खिड़कियों से होकर के, कहां से, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, यानी प्रातः वाली जो पवन होती है, सुगंधित पवन होती है, वह खिड़कियों से होकर के घर के भीतर आई। किसके द्वारा आई, खिड़कियों से होकर के घर के भीतर आ गई। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, अर्थात जब पवन के प्रभाव से राधिका का दुख बहुत ही बढ़ गया, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं। और क्या कहा, उन्होंने दुखी होकर के धीरे से पवन से कहा कि हे प्रातःकालीन पवन, प्यारी प्रात पवन इतना क्यों मुझे है सताती, यानी हे प्रातःकालीन पवन तू मुझे इतना क्यों सता रही है, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से, अर्थात क्या तुझ पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए मैं बता दूं कैसे आपको व्याख्या लिखना है। इस तरीके से आप लोग व्याख्या हेडिंग डाल देना इस तरीके से, और व्याख्या क्या हो जाएगी, मैं पूरे पद्यांश की व्याख्या बता रहा हूं, और जो रेखांकित अंश है वहां से भी मैं बता दूंगा कि कहां से रेखांकित अंश की व्याख्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, बैठी खिन्ना एक दिवस वह गेह में थी अकेली, अर्थात एक दिन राधिका उदासी से परिपूर्ण घर में अकेली बैठी हुई थी। एक दिन की बात है, श्रीमती राधिका यानी राधा जी अकेली घर में बैठी थी। किस अवस्था में थी, उदास थी, और आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते, और उनके आंसू आकर उनकी दोनों आंखों को सजल बना रहे थे। उनके आंसू जो है उनकी दोनों आंखों को क्या बना रहे थे, सजल बना रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, और इसी समय क्या हुआ, इसी समय प्रातःकालीन सुगंधित पवन कैसे आई, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, यानी इसी समय क्या हुआ कि प्रातःकालीन सुगंधित पवन खिड़कियों से होकर घर के भीतर आई। अब यहां से आप देखेंगे संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, और यहां से आप देख रहे हैं ये जब पवन के प्रभाव से राधिका का दुख बहुत बढ़ गया, यहां से जो है रेखांकित अंश की व्याख्या है। और मेरे प्यारे बच्चों आगे लिखा है धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि जब पवन के प्रभाव से राधिका का दुख बहुत बढ़ गया तो उन्होंने दुखी होकर धीरे धीरे पवन से कहा, क्या कहा, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। क्या कहा राधा जी ने कि हे प्यारी प्रातःकालीन पवन तू क्यों मुझे इतना या इस प्रकार सता रही है, क्या तू भी समय की कठोरता से दूषित हो गई है, क्या तुझ पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ गया है। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरे पद्यांश की सरल व्याख्या बता दी। कहीं भी रेखांकित अंश होगा आप आसानी से कर पाओगे। पहले प्रश्न का आंसर भी मैंने बता दिया, दूसरे प्रश्न का आंसर भी मैंने बता दिया,
और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आप क्लास 12th में हैं यानी कक्षा 12 में हैं और आपके पास सामान्य हिंदी है या फिर साहित्यिक हिंदी है, दोनों में से कोई एक हिंदी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और यदि आप कमेंट करोगे तो मैं इसी तरह से वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और आपको करना क्या होगा, वीडियो को शेयर करना होगा, अपने प्यारे प्यारे कमेंट करना होगा। तो यहां पर तीसरा प्रश्न क्या है, प्रस्तुत पंक्तियों में राधिका किससे बातें कर रही हैं और वह कैसी हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके के जो प्रश्न आएंगे तो आप आंसर तभी दे पाएंगे जब आपको पूरे पद्यांश की व्याख्या पता होगी। इसीलिए मैं आपकी कंप्लीट तैयारी कराने वाला हूं, एक एक पद्यांश की इसी तरह से व्याख्या और जो प्रश्न बनते हैं उदाहरण स्वरूप आपके लिए लेकर आने वाला हूं वीडियो के माध्यम से। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहना। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा, तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में राधिका पवन से बातें कर रही हैं। किससे? हवा से यानी वायु से बातें कर रही हैं, पवन से बातें कर रही हैं। और प्रातःकालीन वह पवन पुष्पों की सुगंध से सुगंधित है, यानी वह कैसी है, पवन कैसी है, तो वह प्रातःकालीन जो पवन है वह पुष्पों की सुगंध से सुगंधित है। मैंने आपको अभी भी बताया था कि इसी समय प्रातःकालीन सुगंधित पवन खिड़कियों से होकर घर के भीतर आई, यानी सुगंधित पवन सुगंधित किस चीज से थी, पुष्पों की खुशबू से सुगंधित थी। अगला प्रश्न है, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि प्रातःकालीन सुगंधित पवन किस मार्ग से राधिका के घर के अंदर आई। अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है कि पवन खिड़कियों से होकर घर के भीतर आई। व्याख्या में आप देखेंगे उत्तर मिल जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं जब आपको व्याख्या पता होगी पूरे पद्यांश की, तभी आप जो है इस तरीके के प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे पाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप देखेंगे उत्तर क्या हो जाएगा कि प्रातःकालीन सुगंधित पवन खिड़कियों के मार्ग से राधिका के घर के अंदर आई। किसके माध्यम से आई थी? खिड़कियों के माध्यम से, यानी वातायनों से राधिका के घर के अंदर आई थी। अब यहां पर आप देख लो अगला प्रश्न यानी पांचवा प्रश्न क्या है, राधिका ने दुखी होकर धीरे धीरे पवन से क्या कहा। अब यहां पर स्पष्ट आप देख पा रहे हैं व्याख्या के अंतर्गत कि राधिका ने जब राधिका दुखी हो गई तो उन्होंने पवन से धीरे धीरे क्या कहा, पवन से कहा कि हे प्रातःकालीन पवन, तू क्यों मुझे इस प्रकार सता रही है? क्या तू भी समय की कठोरता से दूषित हो गई है? क्या तुझ पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ गया है? तो यहां पर आप देखेंगे पूरा उत्तर मिल गया। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि यदि आपको पूरे की व्याख्या पता है पद्यांश की, तो आप उत्तर आसानी से कर पाओगे। चलिए लिखा कैसे जाएगा इसका उत्तर, इस तरीके से कि राधिका ने दुखी होकर धीरे धीरे पवन से कहा कि हे प्रातःकालीन पवन, तू मुझे इस प्रकार क्यों सता रही है? क्या तू भी समय की कठोरता से दूषित हो गई है? क्या तुझ पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ गया है? तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप कमेंट करोगे तो मैं इसी तरह से आगे भी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। और वीडियो को शेयर कर देना और साथ ही साथ लाइक भी कर देना। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।